नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा मास्टर हूँ और मैंने बेसिकली तो सिविल इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियर के नाते मैं शरीर को एक मशीन मानता हूँ और शरीर को मशीन को जैसे हम संभालने के लिए छोटी छोटी बातें का ध्यान रखते हैं, इसी तरह ये कुदरती मशीन है, तो कुदरत के नियति नियमों को हम हमको समझ लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार पे बातें करते हैं। आहार का इंजीनियरिंग ये उसको मैं मानता हूँ। तो ये आहार का इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है, तो शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, शरीर को जो स्वाद आप खिला रहे हो तो वो भी अपना काम करता है। खाने का तरीका सही होना चाहिए, खुराक की क्वालिटी सही होनी चाहिए, अल्कलाइन खुराक ज्यादा होना चाहिए, एसिडिक कम होना चाहिए, बीमार है तो डेयरी प्रोडक्ट नहीं खानी चाहिए। आपकी आंतों की सफाई होती रहे इसके लिए रेगुलर एनिमा लेता रहना है, मलशुद्धि पाउडर का प्रयोग करना है। और आपकी खून की सफाई के लिए आपको मजदूरी करके पसीना निकालना है, नहीं कर सकते हैं तो योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करो, या ये भी नहीं कर सकते हो तो एक टाइम खाना छोड़ दो। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए तो आपके शरीर में समस्या आएगी ही नहीं। जो लोग नए हैं उनको मैं खास बोलूंगा कि ये पूरा चार्ट याद रखें। ये भी ये योगा का ही चार्ट है जिसमें शरीर सफाई, शरीर खुराक और सावधानी बरतनी है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा, योगाहार की हमारी यूट्यूब चैनल पे जाए। वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स करके एक पूरा प्ले लिस्ट है। वो पूरा प्ले लिस्ट में बताए गए सारे वीडियो 1 से 12 नंबर वाले वीडियो है, एक एक करके वो सारे देख ले। इससे क्या होगा कि आहार का इंजीनियरिंग जो है वो छोटी छोटी बातें उनको पता चल जाएगा कि शरीर कैसे काम करता है, किसी किसी छोटी बातें का ध्यान रखना है। जो लोग हर रोज वीडियो देखना चाहते हैं वो लोग को खास मैं रिक्वेस्ट बोलूंगा, क्योंकि हम हर एक को व्हाट्सएप के जरिए हर रोज के वीडियो की लिंक भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बिगड़ता है। इसके लिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इससे क्या होगा, जैसे आप यूट्यूब चैनल खोलोगे मेरा हर रोज का जो नया वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आप कभी भी पूरे दिन में वो देख सकते हो। मेरे YouTube चैनल की जो लिंक है वो व्हाट्सएप के ही ऊपर मिले आपको, ऐसी अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि अब हमारे पास इतने लोगों का कांटेक्ट हो चुका है, नंबर इतने बढ़ गए हैं कि सबको मैं व्हाट्सएप करके लिंक भेजने का टाइम हमारे पास बचता नहीं है। इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल को ही सब्सक्राइब करके रखिए। आज एनडीएस योगाहार में एक प्रश्न है। एक भाई लिख रहे हैं, सर મને લેફ્ટ ટેસ્ટીઝ में કેન્સરની ગાંઠ છે અને પેટમાં પણ 5-6 લિમ્ફોનોડ્સ છે, જે ડોક્ટર કહે છે કે ટીબી જેવું લાગે છે। છેલ્લા 15 દિવસથી એનડીએસની સાધના વિશ્વાસ સાથે ચાલુ કરી દીધી છે, બટ મારા પેરેન્ટ્સને મનમાં શંકા રહ્યા કરે છે, તો આપને મલાવવા છે જેથી એમને પણ ખાતરી થાય અને મને વિશેષ માર્ગદર્શન મળે, તો આપ ક્યારે મળશો એ જણાવશો જી। ये भाई है, उसको उनकी टेस्टीज यानी कि जो मूत्राशय है, इसके जो अंडकोश है हमारे शुक्रकोश पैदा करने वाले, तो जो टेस्टीज के नीचे जो छोटे छोटे दो शुक्रकोश पैदा करने वाली जो ग्रंथियां होती है, उसके अंदर एक साइड में उसको गांठ हो चुकी है, कैंसर हो चुका है। तो उनको एनडीएस के ऊपर भरोसा है लेकिन उसके पेरेंट्स को भरोसा नहीं है, तो वो मुझे पर्सनली मिलने के लिए विनती कर रहे हैं। तो हमारा जो अहमदाबाद का सेंटर है वहाँ 4 से 6 2 घंटे का ये योगाहार को समझाने का पूरा एक लेक्चर होता है। आप बोलिए आपके पेरेंट्स को एक बार वो लेक्चर सुनने के लिए आए, और वो पहले एक बार लेक्चर सुने। जब तक वो शरीर कैसे काम करता है उसकी सारी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक उनको ये हमारी सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं पड़ेगा। तो ये खास जरूरी है, बिना समझ कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा।
मैं भी कुछ नई बात होगा और उसका लॉजिक, उसके पीछे का साइंस नहीं समझूंगा, तब तक मैं क्यों स्वीकार करूंगा? पता ही नहीं चलेगा मुझे कि भी ये कैसे काम कर रहा है जब तक उसकी बातें मैं समझूंगा नहीं। तो पेरेंट अपनी जगह सही है, लेकिन उसको पता नहीं है इसके लिए। लेकिन उसको बोलो कि भाई एक बार 2 घंटा टाइम निकाल के आइए हमारे सेंटर पे, आप साथ में ले आइए, पहले बैठे, देखे, सुने, फिर उसको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो वो उस टाइम उसके पूछ भी सकते हैं कि भाई इसमें कैसे होगा, ये क्या होगा, किस तरह होगा, कैंसर क्या है, कैसे बढ़ता है, उसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार है, वो सारी बातें समझना जरूरी है। तो जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक वो उनको भरोसा नहीं बैठेगा। हमारे यहाँ जब डॉक्टर भी लोग आते हैं तो जो डॉक्टर हमारे लेक्चर सुन लेते हैं फिर उनको भरोसा बैठता है और वो प्रयोग करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन दूसरे डॉक्टर जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने पूरा लॉजिक समझा ही नहीं है शरीर कैसे काम करता है, फिर आप उससे बात करोगे तो वो तो ऐसा ही बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है, उन्होंने कभी हमारे एनडीएस के बारे में सुना नहीं है, लोगों के एक्सपीरियंस देखे नहीं है, इसीलिए वो रेडी नहीं होंगे। लेकिन जब उसके नॉलेज में आएगा कि नहीं ये तो काम करता है, इसे रिजल्ट मिलता है, तो वो जरूर उसको फॉलो करेंगे। तो आपको, आपके पेरेंट्स आए या ना आए, आप खुद मन से तैयार हो जाइए और आप खुद उसके ऊपर प्रयोग चालू कर लीजिए। आपको 24 घंटे में 8 घंटा ही खाना है, बाकी 16 घंटा कुछ नहीं खाना है, ये बात ध्यान रखनी है। आपको कैंसर जैसी बीमारी है, इसके लिए मैं बोलूंगा आपको टोटली रॉ फूड पे ही रहना है, कच्चे पे ही रहना है, पकाया खाना छोड़ देना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। आपके शरीर में अशक्ति ना आए इसके लिए खास ध्यान रखना है। आपको कैलोरी वाला खुराक भी साथ में खाते रहना है जो ताकत दे। कैंसर तभी बढ़ता है जब शरीर में अल्कलाइनिटी कम होती है और एसिडिटी बढ़ती है, यानी कि हमारे खून की जो पीएच वैल्यू है वो एसिड में ज्यादा रहेगी, एसिड कैरेक्टर वाली रहेगी, तब कैंसर का ग्रोथ बढ़ता है। और जैसे अल्कलाइन हो जाता है तो कैंसर दबना चालू हो जाता है। तो आपकी खून की जो पीएच वैल्यू है ये कभी एसिड रहनी नहीं चाहिए, वो अल्कलाइन ही रहनी चाहिए। और अल्कलाइन के लिए आपको हरी पत्ती सबसे ज्यादा खानी पड़ेगी। हाँ, सब्जी पत्ती कच्चा ही खाओगे, अंकुरित करके खाओगे, तभी वो अल्कलाइन रहेगा। और अल्कलाइन रहेगा तो कैंसर का ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, पहला फायदा ये लेना है। दूसरा, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहना चाहिए। जहां ऑक्सीजन कम पहुंचता हो वहां कैंसर के सेल को ज्यादा सपोर्ट मिलता है और ज्यादा ग्रो करते हैं और ज्यादा फैलता है। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम किसका है? हमारे शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन का। तो हमारा हीमोग्लोबिन जितना नेचुरल होगा, हरी पत्तियों के हरे रंग क्लोरोफिल से बना हुआ होगा, इतना नेचुरल होगा, इतना नेचुरल ज्यादा, जितना इतना ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी तो कैंसर का ग्रोथ को प्रमोट रहेगा ही नहीं, वो दबेगा, कैंसर कम होना लगेगा। तो आपको दो काम करना है, एक तो नया क्लोरोफिल में से नया हीमोग्लोबिन बनाना है। इसके लिए आपको हरी पत्ती 50%, आपके टोटल खुराक का आधा हरी पत्ती का जूस या चटनी खाना है। दूसरा, आप कपालभाति ज्यादा करो। कपालभाति से क्या होता है, फेफड़े की जो ऑक्सीजन लेने की ताकत है वो बढ़ जाती है और आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई बढ़ जाता है। ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाएगा तो कैंसर अपने आप दबेगा, उसका ग्रोथ अटक जाएगा। जैसे कैंसर की गांठ बढ़ना बंद होती है, मान लो वो अभी कैंसर वाली नहीं है। कैंसर जब तक कैंसर में होती है तब तक वो उसका ग्रोथ चालू ही रहता है, वो बड़ा होना चालू रहता है। लेकिन आपने ऑक्सीजन ज्यादा लेवल बढ़ा दिया, आपकी बॉडी का एल्कलाइन बॉडी बना दिया, तो उसका ग्रोथ अटक गया, वो वही पोजीशन में आ गया। तो मान लो आप फायदे में हो। और जब ज्यादा ये लेवल कंटिन्यूअस रहेगा तो और जो गांठ है वो छोटी बनने लगेगी। तो ये आप कर सकते हो। तो आपको दोनों के ऊपर ध्यान रखना है, आहार के ऊपर भी ध्यान रखना है और प्राणायाम के ऊपर भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात तो माइंड, माइंड पॉजिटिव रखनी है। आपकी उम्र कितनी है, कितना, वो सारी बातें आपने बताई नहीं है मुझे, लेकिन आपको पहले माइंड ठीक करना है। मान लो आप 50 साल की उम्र वाले हो और ये प्रॉब्लम आया है, तो आपको माइंड में सेट क्या करना है, अभी मुझे 50 साल जीने का बाकी है। ये पॉजिटिव थिंकिंग रखना जरूरी है। आप ऐसा सोचना लग जाओगे
और आपके साइड में, घर में और आस पड़ोस वाले सगा संबंधी ऐसा ही बोलने लगेंगे कैंसर मतलब गए, और आपने जो स्वीकार कर लिया कि कैंसर मतलब गए हम, तो फिर आपका शरीर, हाँ, आपको आप कुछ भी खिलाओगे तो भी वो बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी नेगेटिव सोच आपके शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। बीमारियों जो भी है उसके ऊपर माइंड जितना काम करता है उतना दुनिया का कोई औषधि काम नहीं कर सकती। तो आपको आपके शरीर में क्लींजिंग करना है हर रोज, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। हीमोग्लोबिन के लिए आप फिनला, हमारे यहाँ प्रिकली पियर्स जो अंग्रेजी में बोलते हैं, कांटे वाला थोड़ा जो आता है कैक्टस, उसके फल का रस लाल रंग का जो खून ही है, वो नेचुरल हीमोग्लोबिन है, वो 100 ml हर रोज पियो। पत्तियां का रस ज्यादा पियो, अल्कलाइनिटी बढ़ाओ, और सफाई के लिए आप हिमालयन बेरी भी प्रयोग किया करो। ये 3 चीज का ध्यान रखिए आप, आपकी कैंसर में से आप बाहर आ सकोगे। और माइंड पॉजिटिव रखो, प्राणायाम करते रहो, ठीक है। खाने पीने की ये सारी बातें समझने के लिए एक बार ऐसा है तो पर्सनली आ जाइए, और नहीं आ सकते हैं तो 2:30 से 4 के बीच में मुझे पर्सनली फोन कर सकते हो। ओके, तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, जो पेरेंट्स है उसको पता नहीं है तो उसको एक बार ले आइए, तो वो उसको थोड़ा, ये हमारी बातें सुनने के बाद उसको थोड़ा भरोसा बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके रास्ते है, मान लो आपकी एक साइड वाला ये दिख रहा है चित्र में कि भी एक साइड वाले में गांठ है, कैंसर है, तो उसको ऑपरेट करके निकालना है तो निकाल सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं निकाल सकते, जो चीज बिगड़ चाहिए उसको काट के निकाल देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भविष्य में कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। एक साइड की टेस्टिज निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बच्चे पैदा हो चुके हैं और टेस्टिज नहीं भी रहेगी एक, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये भी आप ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आप शरीर को खुद ही पहले ठीक करने का मौका दे दीजिए। दूसरा एक प्रश्न है, एक भाई लिख रहे हैं, एक 4 महीने की बच्ची है जिसकी मां नहीं है, जो जन्म से गाय की दूध पी रही है, उसको सर्दी जुकाम हो गया है, रात भर छींकती रहती है, नाक से सांस नहीं ले पा रही है, कोई उपाय हो तो व्हाट्सएप करने की कृपा कीजिए, बच्ची पर आपकी बड़ी कृपा होगी। तो पहले तो यही कृपा करो कि उसको गाय की दूध पिलाना बंद करो बच्ची को। अब भले 4 महीने की है तो गाय का दूध अभी बंद करो जब तक उसकी सर्दी ठीक ना हो जाए तब तक। तो पहले तो बंद करो। मैं तो बोलूंगा कि डेयरी प्रोडक्ट पिलाना ही नहीं चाहिए। आप उसको बादाम का दूध बना के पिलाओ, मूंगफली का दूध बना के पिलाओ, नारियल का दूध बना के पिलाओ, हाँ, फल के जूस निकाल के पिलाओ, हरी पत्तियों का रस निकाल के पिलाओ। क्यों प्राणिज दूध पिला रहे हो? हाँ, अपनी बच्ची की जो गाय का जो बछड़ा है उतनी साइज का तो है नहीं कि वो अब गाय का दूध पचा पाए। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स को। ऐसा लगता है कि बच्ची को दूध पिलाए तो वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएगी। अरे माँ नहीं है, जल्दी जल्दी ज्यादा पिलाओगे वो हाथ पैर हिलाती नहीं है, हाँ, वो खुश मिजाज नहीं है तो मत पिलाओ। हाँ, हर बच्चे को भगवान ने चंचल प्रकृति के बनाए हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ का दूध पीता है, फिर वो हाथ पैर हिलाता रहता है, तभी वो पाचन होता है। जैसे वो शांत पड़ा रहा है, हिलता जुलता नहीं है, खुश नहीं है, तो उसको खिलाना बंद करो। ये छोटी सी बात समझने का प्रयत्न करो। लोगों को बस खिलाने में इतना इंटरेस्ट है, वो उसकी हालत देखने में देख ही नहीं रहे। वो बेचारा अंदर भरा पड़ा है, पाचन नहीं हो रहा है, और डालते रहते और सड़न करते रहते, और बीमार पड़ते हैं आप लोग। बच्चा खुश होना चाहिए, हाथ पैर हिलाता रहना चाहिए, और वो भूखा होगा तो बूम पाड़ेगा, पता चल ही जाएगा, फिर आप पिलाइए। हाँ, आप देते रहोगे। अच्छा, कोई गाय अपनी अपनी बच्चे को बुला बुला के पिलाती है दूध, बच्चा भूखा होता है अपने आप माँ के आंचल में पहुंच जाता है और पी लेता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, खिलाता रहता है, और क्या खिला रहा है? जो काम की चीज नहीं है वो भी खिला रहे हो, नुकसान करने वाली चीज क्या है वो भी पता नहीं है। हाँ, लोग कैसे, हम तो दारू नहीं पीते हैं, तम्बाकू नहीं खाते हैं, व्यसन नहीं करते हैं। अरे यार, ये दूध पी के तो ये तो व्यसन से ज्यादा नुकसान कर रहा है। चाय पी रहे हो, मैं तो दारू से ज्यादा नुकसान वाला बोलता हूँ उसको। क्यों पी रहे हो? थोड़ा देखो। हाँ, क्यों पी रहे हो?
भगवान राम के अवतार मान रहे हो, कृष्ण के अवतार मान रहे हो, भगवान राम वनवास में गए थे तो चाय की कितली लेके गए थे क्या? ठीक है, तो बच्ची को पहले आप उसको दूध पिलाना बंद करके उसके ऊपर कृपा करो। हमारी बातें से क्या होगा, आप उसको दूध पिलाना बंद करोगे तो बच्चे की जान बचेगी, नहीं तो वो मर जाएगी बेचारी। तो यही करो। हाँ, बच्चे के हिसाब से उसका खुराक दो। अब भैंस का बच्चा, गाय का बच्चे की साइज तो देखो, वो इतना बड़ा है कि वो उसका माँ का दूध पचा पाएगा। अब ये तुम्हारी 2-4 महीने की बच्ची है, उसका वजन हार्डली 3 किलो भी नहीं होगा, 3-4 किलो। अब 4 किलो कहाँ और 50 किलो कहाँ, इतना तो फर्क देखो आप। ठीक है, तो पहले तो बच्ची के ऊपर कृपा आप लोग कीजिए, दूध पिलाना बंद कर लीजिए। उसको जो पिलाना है वो पिलाओ, लेकिन दूध मत पिलाओ। हाँ, पत्तियों का रस निकाल के पिलाओ, फ्रूट के रस निकाल के पिलाओ। हाँ, मूंगफली के दाने का जूस, उसका दूध बना के पिलाओ। अच्छा क्यों नहीं पिला रहे हो? जो जल्दी सड़ जाए ऐसा क्यों पिला रहे हो? ठीक है, हाँ, बीमार नहीं है तो पिलाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन बीमारी है तो कम से कम डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो। आज के उपयोगी प्रोडक्ट है डायरेक्ट नल एनिमा सेट। हाँ, डब्बा का तो इस्तेमाल हम कर लेते हैं, लेकिन डब्बे में पानी भरना, पाइप अंदर डालना, धीरे धीरे पानी अंदर जाए, टाइम लंबा जाए, और इतनी प्रेशर से पानी थोड़ा ज्यादा नहीं जा पाता है, तो हाथों की सफाई इतनी जल्दी नहीं होती है। तो आपकी हाथों को अच्छी तरह साफ करना है तो हमारा एक डायरेक्ट टैप एनिमा सेट है। सीधा नल में लगाने का एक अटैचमेंट आता है, नल चाहे बड़ा हो छोटा हो, एक यूनिवर्सल एडाप्टर है, ये दिख रहा है ब्लू कलर का, यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है, ये लाल रंग से मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये यूनिवर्सल एडाप्टर है। ये आपके नल की साइज कोई भी होगो, आधी इंच, पौनी इंच, 1 इंच, जो भी है इसमें फिट हो जाएगा। इसमें लगा दो, फिर हमारी पाइप वाला सेट है, वो अटैचमेंट नल में ही लगा रहेगा, उसको आपको वही फिट करके रखना है। और पाइप का सेट जब एनिमा लेना है इसमें लगा दिया, पाइप सीधा अंदर, एनिमा की जो पाइप है कैथेटर छोटी, वो आंतों में डाल दिया, नल चालू कर लो। हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, आपकी पानी की टंकी पहले मदले पे होनी चाहिए, इससे ज्यादा है तो आपको नल बहुत कम खोलना है। आपके जो पाइप में से पानी जो बाहर निकलना है, जो आपके हाथों में जाने वाला है, वो इतना प्रेशर से नहीं जाना चाहिए कि आपकी हाथों को नुकसान कर ले, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो होशियार लोग हैं, हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको पता चलता है कि ये प्रेशर कितना है, ज्यादा है, कम है, आपकी जो जो पाइप में से जो पानी निकलता है, वो इसके आगे आप ऐसी उंगली रखो तो वो आपको प्रेशर वाली नहीं लगनी चाहिए, पाइप पानी से निकल जाना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आपको 2 जगह कंट्रोल करने के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो नल को भी कम खोलो, और साथ साथ में जो लंबी पाइप है नल वाली एनिमा की, उसके साथ भी एक नल होता है, तो उसको भी थोड़ा कम खोलो। बस इतना ध्यान रखो और इसका इस्तेमाल करो। ये डब्बे से आपको ये डायरेक्ट नल वाला एनिमा का सेट आपकी आंतों की सफाई बहुत बढ़िया तरीके से करके दे देगा। मैं सालों से इस्तेमाल करता हूँ, और जो जो लोग ने हमारे पास से मंगवाया है उन लोगों को मजा आ गई है कि भाई डायरेक्ट नल वाला तो इससे अद्भुत सफाई कोई नहीं कर पा सकता है। ठीक है, तो ये प्रयोग के लिए आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। तो यहाँ दूसरी काम की बात है, में जो लोग कफ प्रकृति वाले होते हैं उन लोगों को जब सीजन बदलती है तब सबसे ज्यादा वायरल का संक्रमित होना चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो डेयरी प्रोडक्ट या पकाया खाना कफ प्रकृति वाले को पकाया एक ही बार खाना चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देना चाहिए जब सीजन चेंज होती हो। ये खास ध्यान, जो बीमार नहीं है डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे, वो छोड़ने वाले नहीं है, मुझे पता है, लेकिन उनको जब ये सीजन का चेंजिंग का जो टाइम है उस टाइम डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लेनी चाहिए, ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कोरोना बढ़ रहा है अहमदाबाद में, अभी ये सैटरडे संडे को मॉल और सिनेमाघर बंद रहने वाले हैं। हाँ, बाहर लोगों को सरकार बोल रही है बाहर मत निकलो, तो ये बढ़ रहा है, इसीलिए आपको अपने आप को संभालना सीख लेना जरूरी है।
हमारी शिविर चालू हो चुकी है। 21 तारीख को शायद होगी या नहीं होगी पता नहीं है, ज्यादा बढ़ जाएगा तो शायद कैंसिल भी करना पड़ेगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पहले कंफर्म कर लेना कि भी शिविर होने वाली या नहीं है, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, फिर ही आइए। और अगले 28 तारीख को गांधीनगर में होगी। अब कोरोना के स्टेटस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो रहेगी या नहीं रहेगी शिविर। ये हम आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। हमको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें हर एक जिले के अलग अलग ग्रुप है, उसमें ज्वाइंट होने की लिंक होती है। तो आप वो क्लिक कीजिए और खुद ही ज्वाइंट रहिए, और हम इसमें मैसेज छोड़ देंगे जो शायद कैंसिल होगी। तो डेली जो संडे की शिविर नहीं अटेंड कर सकते उनके लिए हमारे अहमदाबाद सेंटर पे 4 से 6 दोपहर का 2 घंटे का सेमिनार होता है, जिसमें हम योगाहार को शॉर्ट में हर एक चीज को टॉपिक वाइज समझा देते हैं। तो आहार का इंजीनियरिंग समझना बहुत जरूरी है। आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, बच्चों के लेके बड़े तक सबके लिए ये जरूरी है हर चीज समझनी। योगाहार की किट अवेलेबल है, जो शरीर के काम की सारी चीजें इकट्ठा करके हमने वो किट बनाई है। आप वो मंगवा सकते हो हमारे पास से। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, और किंडल अमेजोन किंडल पे ई बुक भी अवेलेबल है। और ये छोटा सा हमारा एक प्रयत्न है कि आपको अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिल जाए। इसके लिए फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वो भी आप देखते रहिए। उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट कराते हैं तो कराइए, जिससे आपको आपके हाथ दूसरे का कुछ भला हो जाएगा। कल दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।